जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं कि हमारे जीवन में तुलसी का कितना बड़ा महत्व है और हमारे जीवन में वास्तविक रूप से तुलसी क्यों आवश्यक दर्शाई गई है। तो पद्म पुराण में एक बड़ा ही दिव्य महत्व दर्शाया गया। पद्म पुराण की दिव्य कथा है। तो एक बार कोई साधु, कोई संत वन में तपस्या कर रहे थे। तो वन में जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई प्रेत आकर के नृत्य करने लगे। अब जब नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तो साधु संत ने मन में विचार किया कि ऋषिवर ने कि हो ना हो इनके मन में ज़्यादा प्रसन्नता है, इसी कारण से नृत्य कर रहे हैं। अगले दिन वही प्रेत आकर के उस संत के पास रोने लगे। अब जब रो रहे थे तो पूछा कि क्या कारण है, कल तो आप बड़े प्रसन्न थे, बड़े हंस रहे थे। वो संत पूछने लगे और आज तुम रुदन कर रहे हो, रोते हो, क्या कारण है। तो प्रेतों ने कहा महाराज कारण तो बहुत बड़ा है। तो संत महात्मा ने कहा बताओ तो सही। बोले प्रभु हमारे इस प्रेत मंडली में, इस भूत मंडली में एक कन्या है जो मर कर के प्रेत बन गई। अब हमने सोचा इसका विवाह किसके साथ करेंगे। तो कल एक सेठ का लड़का जो बड़ा ही दुराचारी, पापाचारी, इतना जिसने बड़ा ही अधम, जीवन में कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, बहुत ही ज़्यादा अधम। तो जितने उसने पाप किए उन पापों को देख करके तो लगा कि ये प्रेत ही बनेगा, इसे बैकुंठ तो मिलने वाला है नहीं। तो बोले कि जब वो मरा तो हमने सोचा जब ये प्रेत बनेगा तो इसके साथ इस कन्या का विवाह करा दूंगी। तो अब संत बोले इसमें रोने वाली बात क्या है फिर। तो बोले महाराज सुनिए तो सही कि जब हम उसके समीप गए थे, जब उसका शव जहाँ रखा हुआ था, कोई संत आए और उस सेठ के लड़के को मृतक देख करके उसके शव पर अपनी तुलसी की माला ली और फेर दी। संत बोले फिर। बोले महाराज जैसे ही तुलसी की माला ली और फेर दी तो समझ लो उसी क्षण वो बैकुंठ चला गया। उसके जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब संत महाराज ने मन में विचार किया कि तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। और संत महाराज भी उस दिन से तुलसी को धारण करने लगे। अब प्रेतों ने कहा महाराज तुलसी का तो इतना बड़ा महत्व है। तो पद्म पुराण में जो वर्णन आया वो ये था कि तुलसी का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है। यदि जब एक मृतक शव पर तुलसी को फेरने से बैकुंठ की प्राप्ति हो गई तो एक जीवित व्यक्ति तुलसी धारण किए रखेगा तो ना जाने उसे प्रभु के कितने परम पद की प्राप्ति प्राप्त होगी, जिसका हम वर्णन भी क्या करें शब्दों में। तुलसी श्री गोविंद को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, तो इसीलिए यदि हम श्री गोविंद के प्रति भक्ति रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, अपना प्रेम रखते हैं, तो हमें तुलसी भी अवश्य धारण करनी चाहिए। क्योंकि श्री गोविंद उन्हें ही अपना परम भक्त मानते हैं जो सदैव तुलसी को धारण किए रखते हैं। जो तुलसी को धारण किए नहीं रखते, श्री गोविंद उन्हें भी अपना भक्त नहीं स्वीकार करते। क्योंकि जो वास्तविक रूप से भक्त होंगे तो वो तुलसी को भी स्वीकार अवश्य करेंगे। जो जीव इस तरह विचार करते हैं कि तुलसी पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा कि अरे भक्त बन रहे हो, ये बन रहे हो, या तो यदि कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण भक्ति चाहिए तो तुलसी पहननी भी पड़ेगी और भक्त स्वरूप धारण भी करना पड़ेगा। और यदि इसी बात का डर है कि दुनिया भक्त कहेगी तो फिर कृष्ण भक्ति करने की आवश्यकता ही क्या है। तुलसी सिर्फ हम भक्ति के लिए ही धारण नहीं करते, बल्कि और भी प्रकार हैं जो तुलसी के हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक दर्शाए गए हैं। जैसे कि तुलसी के और भी प्रकार दर्शाए गए। अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो तुलसी को यदि हम घर में लगाते हैं तो तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है। और ऑक्सीजन से अब आज के समय में आप सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा आवश्यक है शुद्ध वातावरण की। क्योंकि ये जो महामारी का समय है इसमें हमें शुद्ध वातावरण की बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
तो इसी कारण से तुलसी हमारे घर में जितनी होती हैं उतनी ही हमारे लिए लाभकारी होती हैं। और अगर वास्तविक रूप से दर्शाया जाए तो तुलसी यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी हमारे घर में होती है, पूर्व दिशा की तरफ होती है, तो हमारे घर में धन लाभ अवश्य होता है। और वास्तविक रूप से शास्त्रों का अर्थ समझाया गया कि जो जीव तुलसी का भोग श्री गोविंद को लगाते हैं, तुलसी भोग जो आप तैयार करते हो उसमें तुलसी पत्र रखते हो, तो सदैव गोविंद की कृपा बनी रहती है, सुख शांति का निवास घर में होता है। और वर्णन दर्शाया कि जिस व्यक्ति को जो मृतक शव जो होता है उसे यदि तुलसी की लकड़ियों के साथ जलाया जाता है तो उस व्यक्ति को अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो जीव तुलसी की लकड़ियों से खाना बना करके गोविंद को तब भोग लगाते हैं, उनके जीवन में, कुंडली में या फिर किसी भी ग्रह का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ सकता। शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये जो नवग्रह हैं, इनमें से किसी भी ग्रह का आपके जीवन पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तुलसी के और भी अन्यत्र वर्णन किए गए कि कितनी आवश्यक होती है। तुलसी हमारे लिए धन लाभ देती है, हमारे जीवन में उन्नति करती है और तो और हमें प्रतिष्ठावान बनाती है। यदि आप ऐसा करते हैं और यदि हम गले में तुलसी धारण करते हैं तो किसी भी स्थान पर, अच्छे पर, बुरे पर, कैसे भी स्थान पर जाएं, तो यदि हम किसी नेगेटिव एनर्जी वाले स्थान पर जाते हैं तो हमारे अंदर उस एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदैव तुलसी हमें उन बुरी शक्तियों से, बुरी ऊर्जाओं से हमारा रक्षा करती है। यदि हम किसी गलत स्थान पर भी चले जाते हैं तो हमारे मन को सदैव तुलसी धारण किए रहने से मन भी हमारा साफ बना रहता है। मन चाहे फिर कितना भी गलत चीज़ें, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, फिर भले आपको किसी गलत का भी संग करना पड़ गया, आवश्यकता के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी जाना पड़ गया जिसका संग बिल्कुल भी साथ लेने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी तुलसी आपको उसके संग से सदैव ही बचाए रखेगी, आपके अंतकरण को, अंतत्व भाव को शुद्ध रखेगी। तो इसीलिए और तो और सिर्फ इसलिए ही नहीं, यदि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हवा है, प्रेत है, कोई भी स्वरूप हम पर हावी ना हो, किसी का किया कराया कोई भी गलत क्रियाएं हम पर प्रभाव ना दे, इसलिए भी हमें तुलसी पहननी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी तुलसी हमारी रक्षा करती है। तो आशा है आप सभी इस वास्तविक भाव को जानेंगे और अमल करेंगे। तुलसी की माला अवश्य धारण करें, सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोई हमसे क्या कहेगा, भक्त बन रहे हैं, ये ऐसा ना सोचें। अपने सुखद जीवन के लिए भी अवश्य तुलसी धारण करें, क्योंकि जो जीव तुलसी धारण किए रखते हैं उन पर प्रभु कृपा भी बनी रहती है और विष्णु और लक्ष्मी का आह्वान भी उनके घर में होता है। क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, विष्णु न आए तब तक वो लक्ष्मी सदलक्ष्मी नहीं कहलाती। इसलिए अवश्य रूप से इन बातों को अमल करें, ध्यान रखें और अपने जीवन में उस आधार से अपनाएं। आपके जीवन में आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, प्रभु कृपा बनेगी। तो आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।